Everyone, मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के लेक्चर नंबर 24 में हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, वेरिग्नास थ्योरम एंड कपल। सो हियर वी गो। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have solved the numericals on composition of forces, type number 3. Okay. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe the terms moment of force, Varignan's theorem and couple. These are the program outcome which are going to be achieved after successful completion of this lecture. तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहला टॉपिक है आज का मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या? तो जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स आता है तो उसको वजह से बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करती है। बॉडी क्या करना स्टार्ट करती है बेटा? रोटेट करना स्टार्ट करती है। बराबर है। बॉडी क्या करती है? रोटेट करना स्टार्ट होती है या टर्न होना स्टार्ट होती है। क्या होती है वो? रोटेट करना या टर्न होना स्टार्ट करती है। ओके। तो जब भी फोर्स अप्लाई होगा किसी बॉडी के ऊपर, उसके वजह से जो रोटेशनल और टर्निंग इफेक्ट आता है उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ओके। समझ लेते हैं। एक कोई तो भी बीम है यहाँ पे, दिस इज अ बीम, और इस बीम के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। एक क्या लग रहा है? यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स की वजह से ये बीम डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया मतलब टर्न हो गया। ये बीम डिफ्लेक्ट हो गया, बेंड हो गया या टर्न हो गया। उसे हम, उस इफेक्ट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। So what is moment of force? A force when acts on a body produces turning effect or rotational effect is called as moment of force. जब भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगेगा उसके वजह से जो बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट आएगा उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। और मोमेंट ऑफ फोर्स को मैथमेटिकली it is force into perpendicular distance. Moment is equals to force into perpendicular distance. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसका इस सपोर्ट से डिस्टेंस दिया है r, हम उसको x कंसिडर करते हैं। तो इस फोर्स के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो दैट फोर्स into that distance is nothing but the moment. Suppose this point is A, तो ये जो फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा। और वो रहेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब F इंटू एक्स। अभी दोस्तों फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर। या फिर अगर फोर्स किलो न्यूटन में रहा तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट इज किलो न्यूटन मीटर। ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिग्नास थ्योरम। दिस थ्योरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वेरिग्नास थ्योरम क्या बोलता है? वेरिग्नास थ्योरम क्या बोलता है? तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि मोमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखिए भाई, समझ लेते हैं। मेरा कोई फोर्स है यहाँ पे F1, दिस इज फोर्स F2 एंड दिस इज फोर्स F3, जिसका एक कोई हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं A। यहाँ से इनका डिस्टेंस है x1, फिर यहाँ से ही दूसरे वाले का डिस्टेंस है x2, और यहाँ से तीसरे वाले का डिस्टेंस है x3। बराबर है। तो इन सभी फोर्सेस का एक की तरफ मोमेंट क्या होगा? Moment of all the forces at point A
क्या होगा, F1 इंटू x1, ये पहले वाले फोर्स का रहेगा मोमेंट, प्लस F2 इंटू x2 दूसरे वाले फोर्स का रहेगा, प्लस F3 इंटू x3 ये तीसरे फोर्स का मोमेंट रहेगा। सो इन सभी फोर्सेस का मोमेंट क्या रहेगा, F1 इंटू x1, F2 इंटू x2 प्लस F3 इंटू x3। हमने इसके पहले पढ़ा है, जब भी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस आते हैं, जब भी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस आते हैं तो उनका एक क्या रहता है, रिजल्टेंट रहता है। उनका एक क्या रहता है बेटा, रिजल्टेंट रहता है। इस रिजल्टेंट का भी ए से कुछ डिस्टेंस होगा, ए से इस रिजल्टेंट का डिस्टेंस ले लेते हैं हम x। तो क्या हमें मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए मिल जाएगा, दैट इज r इंटू एक्स। r मतलब फोर्स हो जाएगा और x मतलब डिस्टेंस। दिस इज मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए। तो वेरिग्नास थ्योरम क्या बोलता है, वेरिग्नास थ्योरम क्या बोलता है, वेरिग्नास थ्योरम बोलता है कि इन सभी फोर्सेस ने जो मोमेंट क्रिएट किया था, इन सभी फोर्सेस ने जो मोमेंट क्रिएट किया था, वही फोर्सेस ये, वही जो इफेक्ट है, वही जो मोमेंट है एक रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा, वही जो मोमेंट है वो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा। उसे हम वेरिग्नास थ्योरम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिग्नास थ्योरम। तो जो मोमेंट इन सभी फोर्सेस ने क्रिएट किया वही मोमेंट रिजल्टेंट क्रिएट करेगा, ये वेरिग्नास ने बोला है। मतलब मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट दैट पॉइंट ए, एट दैट पॉइंट ए। तो देखते हैं वेरिग्नास थ्योरम। वेरिग्नास थ्योरम क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट when number of forces are acting on a body, then the algebraic sum of moment of all the forces, moment of all the forces about any point मतलब A, is equal to the moment of their resultant about that same point, about that same point मतलब A। मतलब इन सभी फोर्सेस ने जो मोमेंट क्रिएट किया था इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। ये किसने बोला था, वेरिग्नास ने बोला था, दैट इज वेरिग्नास थ्योरम। यहाँ पे दिया हुआ है summation of moment of all the forces at point A is equals to moment of resultant at point A, और summation of moment ये जैसा का वैसा लिखा हमने। और यमारे की वैल्यू क्या है हमारे पास, यमारे की वैल्यू कितनी है, r इंटू एक्स। सो समेशन एम इज इक्वल टू r इंटू एक्स। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल करते वक्त हमें ये काम में आएगा। ओके, तो समेशन एम इज r इंटू एक्स, वेयर समेशन एम इज algebraic sum of the forces, sum of moment of all the forces, sum of moment of all the forces at point A. mr is the moment of resultant at point A, and r is the resultant force, and x is the perpendicular distance of resultant from A। x जो है A से डिस्टेंस है रिजल्टेंट का। ओके, आई होप वेरिग्नास थ्योरम आपको समझ में आएगा। सभी फोर्सेस का मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, समेशन एम इज r इंटू एक्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज कपल। कपल मतलब क्या होता है, टू इक्वल, when two equal unlike parallel non-collinear forces acts on a body, then couple is formed। जब बॉडी के ऊपर इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स ये भी है और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन when टू इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है वो। अनलाइक पैरेलल मतलब ये आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो ये आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है। दे आर पैरेलल बट दे आर अनलाइक। दे आर नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर वो नहीं है, अलग अलग लाइन के ऊपर है। जब दो इक्वल अनलाइक पैरेलल और नॉन कोलिनियर फोर्सेस बॉडी के ऊपर अगर लगते हैं तो उसे हम कपल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कपल बोलते हैं। और इस कपल की वजह से बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस कपल की वजह से बॉडी क्या होती है, रोटेट करना स्टार्ट होती है। बॉडी क्या होती है बेटा, रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो व्हाट इज कपल,
when two equal unlike parallel non-collinear forces are act on a body, then couple is formed. It is called as a couple and body start rotating about its axis of rotation. Okay. Next important term is, yeah, most important topic is प्रॉपर्टीज ऑफ कपल. प्रॉपर्टीज ऑफ कपल को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल भी बोल सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल. अ कपल, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, अ कपल इज फॉर्म ड्यू टू टू इक्वल अपोजिट पैरेलल एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस. मतलब ये तो पहला वाला जो है वो डेफिनेशन ही दिया है कि दो इक्वल अनलाइक और पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस जब बॉडी के ऊपर लगते हैं तो कपल बनता है. मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट. ये ध्यान में रखना, याद कर लो इसको. मोमेंट ऑफ कपल इज कांस्टेंट. अभी बोलेंगे कैसा. से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. इन दोनों का हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन 10 न्यूटन और ये डिस्टेंस हम लेते हैं 2 मीटर. हम अभी ए पे मोमेंट लेते हैं. क्या लेते हैं बेटा? ए पे मोमेंट. सो मोमेंट एट ए इक्वल्स टू, अभी इसके राइट में कौन है? ये 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन ए की तरफ कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा, तो इसको हम क्लॉकवाइज कपल बोलेंगे. और वो रहता है मोमेंट, मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो 10 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन मीटर. ए पे मोमेंट लिया. अभी हम बी पे लेते हैं. बी पे, तो बी के लेफ्ट साइड में कौन है? 10. 10 ऐसा आएगा, है ना. ये भी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करेगा. तो ये वाला जो 10 है, इसका बी से भी 2 मीटर का ही डिस्टेंस है, तो ये भी कितना मिलेगा हमको? 20 न्यूटन मीटर. मतलब मोमेंट ऑफ कपल इज कांस्टेंट. ये भी 20 और ये भी 20. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है. द मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर्म ऑफ द कपल. इसका मतलब क्या है कि मोमेंट मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब सुना है हमने, गुणाकार. किसका? फोर्स का. और आर्म ऑफ द कपल मतलब, आर्म मतलब ये डिस्टेंस जो एक्स है कि नहीं, आर्म मतलब डिस्टेंस. सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल? मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर्म ऑफ द कपल. मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस. आर्म मतलब क्या होता है? डिस्टेंस. आर्म मतलब क्या होगा? डिस्टेंस. ओके. द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस ऑफ कपल इज जीरो. ना, ये ध्यान में रखना, आपको याद करना. रिजल्टेंट ऑफ कपल इज जीरो. रिजल्टेंट ऑफ कपल इज जीरो. कैसे? देखिए, रिजल्टेंट देखते हैं. ये 10 न्यूटन कहाँ जा रहा है? ऊपर. सो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो. और ये 10 न्यूटन साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, मतलब माइनस. सो 10 माइनस 10 इज जीरो. सो रिजल्टेंट ऑफ कपल इज ऑलवेज जीरो. Resultant of couple is always zero. And last property is, a couple can only be balanced by another couple of equal and opposite sense. अगर हमको किसी कपल को अगर बैलेंस करना है तो हमें उतने ही मैग्नीट्यूड का, मतलब उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड का हमें दूसरा कपल लगाना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन अलग. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, 20 का कपल लग रहा है. कितने का लग रहा है? 20 का. तो इसको अगर बैलेंस करना है तो हमको दूसरे डायरेक्शन में 20 का न्यूटन मीटर का कपल लगाना पड़ेगा. तो वन कपल कैन बी बैलेंस बाय अनदर कपल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो आपके बाद ये पांचों जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो ध्यान में रखना है. So these are the unit outcome we have achieved. In today's lecture, we have learned about the moment of force, Varigna's theorem, couple and its properties. These are the program outcome which are achieved by this lecture. These are the most likely question asked in MSBT. आप सभी ने इन क्वेश्चन के आंसर लिखना है और मुझे PDF उसका सेंड करना है. So thank you very much guys. In next lecture we are solving the numericals on moment of force type number 1. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.